नमस्कार। आज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। अन्नदाता पर आसमानी आफत में आज हम बात करेंगे। प्रदेश में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कहीं बारिश, कहीं हल्की बारिश तो कहीं ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है। कई शहरों में तो बरसात के बाद सड़कें और गलियां तालाब बन गई हैं। मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किए हुए हैं। अंबाला में हुई बारिश से जहां आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पेश है ये रिपोर्ट। अंबाला में हुई तेज बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसान अभी फसलों की बीमारी और सूखे की मार से उबरे भी नहीं थे कि तेज बारिश ने जहां एक की तरफ किसानों की खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया, तो दूसरी तरफ आढ़तियों की हड़ताल की वजह से किसान अपनी फसलों को भी नहीं बचा पा रहे। इतना ही नहीं, इस बारिश ने मंडी में रखा कई क्विंटल अनाज को भी पानी में बहा दिया है। इसकी वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पढ़ाई छोड़ के हमें खेती बाड़ी में आना पड़ता है, क्यों हमारे पास बिजनेस ही एक है और कोई बिजनेस नहीं है। पर इसमें भी आने वाले टाइम में आप पीछे से देखते आ रहे हो कि हमने 13 महीने तो दिल्ली में बैठे रहे, प्रोटेस्ट किया, तब हमारी मांगे भी क्या मानी। अब तक एमएसपी का गारंटी कानूनी हमें दिया और उसके बाद भी अब देखो आप मौसम की मार कितनी है। आप पीछे कैमरा घुमा के थोड़ा सा दिखाओ कि जीरी कैसे ढेरियों में पानी बिछा पड़ा है। तो वहीं आरती एसोसिएशन के प्रधान दुनी चंद ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी 4 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ आरतियों की नहीं, वो किसानों को भी उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा नियमों से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का ही होगा। स्ट्राइक तो हम अपने हक के लिए कर रखे हैं भाई, हमारी मांगे पूरी करो। 4 हमारी मेन मांगे हैं, उनको पूरी करो, जो कि सरकार मान रही नहीं हमारी बात। तो उसमें हमने कहा भाई, जो आप ये ई नेम चला, ई नेम पे कोई फसल बिक ही नहीं सकती किसान की, क्योंकि कौन उसको उठाएगा, कौन पैसे देगा, कौन बोली दे रहा, यही नहीं पता कि कलकत्ते का दे रहा कि करनाल का, कौन पैसे देगा। सारे किसान यूं ही मारे जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रधान गुलाब सिंह ने आढ़तियों की स्ट्राइक को जायज बताते हुए कहा कि वो सरकार के नियमों के खिलाफ आढ़तियों की हड़ताल में उनके साथ है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के नए नियमों के चलते किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखो जी, पहले तो हमें भगवान ने मारा, फसल पे बीमारी आ गई, जैसे कैसे बच्ची खुशी जीरी है जो यहाँ लेकर आए हैं, अब हड़ताल हो गई, ऊपर से बरसात पड़ गई। ये हालत आप देख रहे हैं, जीरी भीग गई है और ये बर्बाद हो जाएगी। जब मंडी में भीग रही फसल को लेकर अंबाला मंडी के सचिव से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कुछ बोरियों के नीचे पानी जरूर चला गया है, लेकिन बाकी की फसल को भीगने से बचा लिया गया। उससे पहले जो सभी डेयरी सड़क के नीचे को गई थी, अब उन्होंने किसानों को रिक्वेस्ट किया कि जब ये मौसम खराब है तो मंडी में लाई डालने को जाता, लेकिन वो जो ढकने के टाइम नीचे को पानी ज्यादा, कल जो 5 बजे बरसात हुई, बहुत ज्यादा बरसात, 1-2 डेयरी में जो तरपाल थी पड़ती, उसके नीचे को पानी चला गया सिर पे, बाकी 2-3 साइडों को नीचे करवा दिया। उधर दूसरी तरफ इस पूरे मामले में डीजीपी जिला प्रधान हरपाल सिंह ने कहा है कि अगर मंडी में किसानों की फसल भीगती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आढ़तियों की होगी। अभी जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हुई है। जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होती, तब तक जो आढ़ती है, आढ़ती को चाहिए कि जो उसका जो जिन्स आई हुई है, जो फसल आई हुई है किसान की, उसकी वो रक्षा करे, उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी आढ़ती की है, क्योंकि आढ़ती की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको संभाल करके रखे। एक तरफ तो किसान की खड़ी फसल पर बारिश की मार पड़ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ को मंडी में रखी फसल भीगती हुई नजर आ रही है। बात बारिश की हो या फिर आढ़तियों की हड़ताल की, इन सभी के बीच पिस किसान ही रहा है। अब बस किसान लाचार होकर 1 अक्टूबर का इंतजार करता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर कब तक किसान ऐसे ही पिसता नजर आएगा। हर खबर के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।
आपको बताएं, भारी बारिश के चलते प्रदेश में कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आढ़तियों, आप बता दें कि मंडियों में भी अनाज बह जाने की वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर ये बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। खेत में खड़ी धान की फसल भी खराब हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से न केवल आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि किसानों को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जगह जगह जलभराव की समस्या है। जलभराव की समस्या सबसे ज्यादा प्रदेश में है, जिससे आवाजाही करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। भारी बारिश के चलते स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इसी खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील सिंह और साथ में नरेश सैनी भी जुड़ गए हैं अंबाला से, और फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय गुप्ता जी। आप तीनों का स्वागत है। सुशील जी, सबसे पहले आपसे सवाल करेंगे कि भारी बारिश के चलते प्रदेश में कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों के लिए भी ये आफत बनी हुई है। किसानों के लिए और लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए बारिश आफत बन के आई है। और खासकर मैं गुरुग्राम नहीं माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि प्रदेश के डेवलपमेंट में करीब 52% की हिस्सेदारी, साझेदारी गुरुग्राम की होती है। लेकिन यहाँ की स्थिति सुबह से कल 5 बजे से यहाँ बारिश त्योहार शुरू हुई और समय बीतते बीतते बारिश ने विकराल रूप धारण किया, यानी काफी मूसलाधार बारिश भी हुई और हर जगह पानी ही पानी देखने को मिला। स्थिति यह थी कि लोगों को 2006 से 2016 का वो वक्त भी याद आ गया जब गुरुग्राम में महाजाम लगा था, और रात भी एक बार वही स्थिति देखने को मिली थी। करीब 6 से 7 घंटे तक लोगों को जाम में फंसना पड़ा था, और कोई ऐसा गुरुग्राम का इलाका नहीं जहां बारिश का पानी भरा न हो और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना हो। गुरुग्राम का कोई ऐसा इलाका नहीं, अगर मैं ऐसे कहूं कि कोई एक ऐसा इलाका जहां पानी न भरा हो, जहां के लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़ा हो, तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि हर इलाका चाहे गुरुग्राम गांव। सुशील जी, आगे बढ़ते हैं, हम संजय गुप्ता से पूछ लेते हैं। संजय जी, फरीदाबाद की क्या स्थिति है बारिश की वजह से, क्योंकि जलभराव की समस्या फरीदाबाद में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। देखिए लक्ष्मी, पानी पानी हो गया शहर, जैसा कि सुशील जी ने बताया। गुड़गांव की 52% की हिस्सेदारी है। थोड़ी इको ठीक कराएं। और ये पानी पानी हो गया शहर, ये देखिए, ये मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, मैं घर से ही लाइव दे रहा हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, और पानी पानी हो गया शहर। देखिए, जिस समय बारिश होनी थी सावन और भादों में, उस समय बारिश नहीं हुई। धान की फसल को हालांकि फायदा होगा। अभी अगर बात करें कपास और बाजरे की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। किसान असमंजस में फंस गया है, वो क्या करे। अगर वो फसल लेके अगर मंडी में आ रहा है, तो मंडी में जो आड़ती है वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने जो सबसे बड़ी जो चोट मारी है वो किसान को मारी है, आड़ती को मारी है। लेकिन अगर बात करें हम स्मार्ट सिटी की, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है। कैसा स्मार्ट सिटी है, कैसा सरकार स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को बनाना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। हमने लगातार वीडियो भेजे हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं कि फरीदाबाद पानी पानी हो गया है। यहाँ पे एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, एक मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री के जो वो मीडिया एडवाइजर हैं अजय गौड़, और इसके अलावा भी सीमा तिरखा, यहाँ पे तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं, यहाँ पे शहर की समस्याओं को दूर करने में नाकामयाब रहे हैं। ये वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन सारे दावे और वादे सारे फुस नजर आते हैं। जी लक्ष्मी। नरेश जी, अगला सवाल आपसे कर लेते हैं। बारिश की वजह से जलभराव की समस्या तो है ही, और साथ ही कई और अन्य तरह की समस्याएं हैं। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था भी वहां पर रुक गई है, लोगों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे जो अभी घर में सुरक्षित रहें। जलभराव की वजह से लोग या आवाजाही करने में मुश्किल हो रही है, यातायात व्यवस्था भी चरमराई हुई है। क्या स्थिति है नरेश जी, बताएं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अम्बाला की हालांकि आज कुछ ठीक है, लेकिन सुबह काफी तेज बारिश हुई थी, जिसके कारण जो है जलभराव की समस्या भी देखने को मिली थी। इसके कारण कहीं ना कहीं
आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह लोग अपने ऑफिस में जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं और इसके साथ ही अपने कामों पर सभी लोग जाते हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं जो जल भराव हुआ है उसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि एक बड़ी परेशानी सबसे ज्यादा जो आई है वो किसानों का है, क्योंकि किसानों की धान की फसल मंडियों में बिक रही है। उधर दूसरी तरफ बारिश और हवा के कारण जो खेत में धान है फसल किसान की है वो भी नीचे गिरकर खराब होने की कगार पर है। जैसा कि किसानों ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास अब कोई सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अब देखना ये होगा कि सरकार उनको किस तरह से राहत देती है और कब तक। हालांकि सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी है, लेकिन जैसा कि मंडी सचिव ने कहा था कि मीटिंग आज शाम को होगी और उसके बाद शायद निर्णय लिया जाए कि जो सरकारी खरीद है वो पहले शुरू की जा सके। अब देखना होगा कि सरकार पहले खरीद शुरू करती है या फिर 1 अक्टूबर का किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आड़तियों की हड़ताल का भी किसानों पर काफी जो है असर पड़ा है और उसके कारण जो मंडी में धान की रख रखाव है उस जो आड़तियों का जिम्मेवारी बनती है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई नजर आती है और कह सकते हैं कि आड़तियों की वजह से भी किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। जी लक्ष्मी। सुशील जी, ये खबर है कि अंबाला के मंडी में वहां पर जो धान है वो बह गई है भारी बारिश की वजह से। कितना नुकसान हुआ है सुशील जी बताएं। नहीं, बिल्कुल, देखिए जीरी का सीजन चल रहा है और वैसे में किसान जो है वो काफी परेशान इसलिए भी है कि ये बारिश इतनी उम्मीद नहीं थी। कई स्थानों पे 5 मिलीमीटर की शुरुआत कल हुई थी और उससे ज्यादा बारिश हुई है गुरुग्राम समेत तमाम इलाकों में। किसान पहले ये समझ रहे थे कि हल्की बूंदाबांदी है, हल्की बारिश है, चूंकि यह भी अनुमान लगाया गया था कि मानसून की अब गमन है, मानसून जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बारिश शुरू हुई है और आज भी वक्त सरकार जारी है, तो ये किसानों के लिए निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा आघात है, क्योंकि मौसम की मार सीधे तौर पर फसलों पर पड़ रही है और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी संजय जी, खबर ये भी है कि आड़तियों की आज मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में ये भी हो सकता है कि उनका जो हड़ताल है इस पे वो विशेष चर्चा करेंगे और हड़ताल खत्म करने की भी बात कही गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, आड़ती और सरकार या बात करें किसानों की, इनका चोली दामन का साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार असंवेदनशील नजर आ रही है। क्योंकि कारण क्या है, फसल तैयार है, फसल मंडी में आने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को ये चैन तोड़नी होगी। ये लगातार आड़ती हड़ताल पे बैठे हैं, जो भी मांगे हैं, जो भी बातें हैं, उनको एक साइड में करना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से बाजरे की और कपास की खरीद शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर अभी हमारे साथी ने जैसे कि बताया कि आड़ती भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल विशेष तौर पे बताना चाहूंगा। मुझे आप एक चीज बता दें कि जब सरकार ने सुविधाएं ही मंडी में नहीं दे रखी हैं, तो आड़ती किस तरीके से जिम्मेदार होंगे? लेकिन संजय जी अभी ये सीएम ने कहा है कि अभी 1 तारीख से जो फसलों की खरीद शुरू होनी है उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए लक्ष्मी, बिल्कुल सरकार, मुख्यमंत्री बिल्कुल संवेदनशील हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं असंवेदनशील है। कारण क्या है, आप देख लीजिए कि हर साल ये बातें की जाती हैं, बावजूद इसके किसानों को कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी फसल मार्केट में आ जाएगी, बेचारे जो किसान हैं वो लगातार फसल के पास सोते रहते हैं, उनकी फसल भीग जाती है, उनका भीगा हुआ दाना काट लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कर जो परेशानी होती है वो किसान को होती है। बाद में जब अगर मुआवजे देने की बात आती है तो गिरदावरी की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस हरियाणा में बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल जी। सुशील जी, गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में अक्सर यही होता है कि अगर एक दिन की भी बारिश हो जाए तो गुरुग्राम की सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती है। तो वहां की जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार है, वो ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, मैं 2008 से करीब इस शहर को देख रहा हूँ, गुरुग्राम को। गुरुग्राम जब विकास की शिखर पे रहते भर रहा था, उस दौरान से शहर को देख रहा हूँ और ये समस्याएं 2008 से लेकर अभी तक ऐसी चीज बनी हुई है। हालांकि जब 2014 में सरकार बनी तो लोगों को काफी उम्मीद थी कि अब बीजेपी सत्ता में आई है और निश्चित तौर पे यहाँ से जो महाजाम या वोटर लोगों की समस्या है ये कम होगी। लेकिन उसके बाद सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं, मदन खिचूड़ जी। मदन जी, आपका स्वागत है।
मदन जी, अब तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मदन जी, क्या क्या संभावनाएं हैं, कब तक मौसम साफ होने की संभावना है? ये जो मानसूनी बारिश है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं आई है और कुछ अरब सागर से भी नमी वाली हवाएं पहुंची है, जिसके कारण हरियाणा और दिल्ली के आसपास यूपी में बारिश हो रही है। और ये अभी कल तक इस प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। कल के बाद में मौसम में मालवास खुश्क हो जाएगा और आंशिक बादलवाई और हवाएं चलेगी, परंतु बारिश की संभावना आगे कम हो जाएगी। मदन जी, इस मौसम से फसलों को कितना नुकसान हो सकता है? फसलों का क्योंकि अभी जैसे धान की फसल है, धान की फसल जो पकाई पर है उन पे काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसका यील्ड पर प्रभाव पड़ेगा, क्वालिटी का इफेक्ट आएगा। उसी प्रकार से नरमा और कपास की फसल, बाजरा और उनमें भी गुआर में उन फसलों पर भी इनका इस बारिश का ज्यादा फायदा नहीं है जो फसलें खड़ी है उनके लिए, परंतु आगे जो फसल की बिजाई होती है सरसों की फसल में, उसमें इस नमी से फायदा होगा। क्या अभी इधर हाल फिलहाल में 2-3 दिनों में राहत मिलने वाली है किसानों को? हाँ बिल्कुल, कल के बाद में, कल तक तो ऐसा मौसम बने रहने की संभावना है। बीच में बादलवाई और हल्की बारिश आ सकती है, परंतु कल के बाद में मौसम खुश्क रहने की संभावना है। मदन जी, 28 सितंबर तक बने रहेंगे, 28 सितंबर। मदन जी, क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बारिश के बाद ठंड की भी शुरुआत हो सकती है? नहीं, अभी ठंड में टाइम लगेगा मैम, क्योंकि अभी ये बारिश के बाद में एक बारिश और सितंबर के अंत तक आने की संभावना बन रही है, तो उसके बाद मानसून की विदाई हो जाएगी और उसके बाद में तापमान गिरावट आने की संभावना। और क्या इसके बाद भी भारी बारिश की संभावना है इस बीच, ठंड और गर्मी की खत्म होने के बीच में? नहीं, ऐसा होता है जब मानसून चला जाता है, मानसून की विदाई हो जाएगी सितंबर एंड तक, उसके बाद में अक्टूबर में ज्यादा बारिश की संभावना कम हो जाती है और उसके बाद में जब पश्चिम विक्षोभ आने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसके बाद में उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो मेडिटेरियन ओशन से ओरिजिनेट होते हैं और वो नमी लेके आते हैं कैस्पियन सी, रेड सी, जेड सी से, और वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान होते हुए हमारे तक पहुंचते हैं। वो सर्दियों की बारिश पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। मदन जी, चूंकि आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं तो ये भी जान लेते हैं कि जिस तरीके से इस साल भीषण गर्मी पड़ी थी, तो क्या इस बार की जो ठंड है वो भी कड़ाके की ठंड रहने वाली है? कैसी रहेगी? नहीं, इसमें इस बार ठंड तो इसका अनुमान लगाना तो उचित नहीं है, क्योंकि ज्यादा जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगी, ठंड तो इस बार रहेगी मैम, क्योंकि जितनी बारिश होनी थी जुलाई में अच्छी बारिश से हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली थी, परंतु अगस्त में और सितंबर अभी जो बारिश आई है ये काफी टाइम के बाद में आई है, तो उसके कारण इस बार बारिश की कमी हरियाणा में खासकर 10 से 12% कम है और लगभग पूरे भारत में भी थोड़ी बहुत कमी है, तो इस बार सर्दी थोड़ी ज्यादा पड़ने की संभावना देखी जा रही है। मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अभी बने हुए सुशील जी और नरेश जी। नरेश जी, आपसे सवाल है कि किसानों की फसलें जो खराब हो रही हैं तो सरकार किस तरीके से कार्यरत है किसानों के लिए, किसानों की जो फसलें खराब हो रही है उनको बचाने के लिए, और अगर जो फसलें खराब हो रही है तो क्या सरकार उनको मुआवजा राशि प्रदान करेगी? ये तो देखने वाली बात है, जो सरकार है वो किसानों की मदद करवाती है और उनको मुआवजा देती है, क्योंकि किसान यूनियन के नेता का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी तक किसी भी किसान को कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और ना ही जो उनकी मांग थी कि गिरदावरी करवाकर जो है किसान का जो नुकसान है उसकी गिरदावरी कराकर उसका जो उचित मुआवजा है वो किसान को दिया जाए। वहीं किसानों का ये भी साफ तौर पर कहना था कि हालांकि बीमे के रूप में भी 2000 रुपए सरकार हमारे से ले रही है, लेकिन जब देने की बात आती है तो वहां पर सरकार पीछे हट जाती है। कह सकते हैं कि किसानों को चारों तरफ से अब की बार मार पड़ी है और
जो किसान की फसल है, जैसा कि कृषि विशेषज्ञ ने भी बताया, अभी कल तक बारिश होने की संभावना है। हालांकि अब तक काफी बारिश हो चुकी है और ये काफी नुकसान जो किसानों का इससे हुआ है, क्योंकि फसलें पककर तैयार हैं और उसके साथ ही जो धान की फसल है वो भी मंडी में भरपूर मात्रा में आई हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से कब तक किसानों को राहत देती है, ये देखने वाली बात होगी। जी लक्ष्मी। चलिए रुक करते हैं सुशील जी की ओर। सुशील जी, न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि प्रदेश के कई जगहों पर जलभराव की समस्या है और बारिश में क्या होता है कि सीवरेज की समस्या भी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो स्थानीय प्रशासन है वो मानसून से पहले इसके लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? लोगों को हर बार ऐसा ही होता है। देखिए लक्ष्मी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब अमूमन हम देखते हैं अप्रैल में एक मीटिंग होती है, जैसे ही मानसून आने की बात होती है कि मई के एंड में और जून के फर्स्ट में मानसून आएगा, उसको लेकर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसकी बैठक होती है। वो तमाम अधिकारी डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में बैठते हैं और हजारों करोड़ की राशि इसके लिए स्वीकृत की जाती है कि तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम है उनकी साफ सफाई कैसे हो, जो नेचुरल तालाब हैं उनको कैसे फिर रिवोनेट किया जाए, हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है जो लागू किया गया है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर रिचार्ज की जो फैसिलिटी है उसको कैसे, वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। उसको लेकर बाकायदा फंड भी बड़े लेवल पे रिलीज किए जाते हैं, मुख्यमंत्री भी मॉनिटर करते हैं, स्थानीय जो विधायक मिनिस्टर होते हैं वो मॉनिटर करते हैं। लेकिन सुशील जी, ये पैसे कहाँ चले जाते हैं? सुशील जी, वही सवाल है कि उसके बावजूद जब सारा कुछ होता है और उसके बावजूद जैसे ही बारिश शुरू होती है स्थिति वही, नतीजा वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं। और मैं गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत तमाम शहरों की बात कर रहा हूँ कि आज हरियाणा का कोई ऐसा पार्ट नहीं है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, जहाँ जो जनसंख्या है उसका भी दबाव बढ़ा है, लोगों का दबाव बढ़ा है। कंक्रीट के जंगल कहें कि कंक्रीट के जंगल तैयार हो गए, बड़े बड़े मकान तैयार हो गए, लेकिन वाटर रिचार्ज या वाटर के लिए हम कहें कि वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात के लिए कोई खास अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और यही वजह है कि खासकर गुरुग्राम की बात करें तो जब से मैं देखते आ रहा हूं, अगर अपने अनुभव के आधार पर कहूं तो बस वही होता है कि केवल फंड रिलीज होते हैं, फंड का खर्चा होता है और बारिश होते ही पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, पानी में डूब जाता है और लोगों के घरों में पानी घुसता है, कीमती सामान खराब होते हैं। कल की भी यही स्थिति है, तमाम ग्रुप्स पे फोटोग्राफ्स चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, जो लोग सड़कों पे हैं अगर जाम में फंसे हैं तो जाम में फंसे रह गए। अभी कई गाड़ियां, मैं जब आ रहा था गुरुग्राम से करीब 25-30 किलोमीटर की दूरी पे मैं हूं जहां पे एक कार्रवाई हो रही है, वहां मैं पहुंचा था और बारिश में दिख के आपको सारी तस्वीरें भी दिखा रहा था। तो यहाँ भी मैंने देखा कि यहाँ भी स्थिति वही थी। बिल्कुल सुशील जी, धरातल पर जो स्थिति है, धरातल की जो हकीकत है वो ये बयां करती है कि सरकार की कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं कोई तो कोई कमी है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की अगर कार्यप्रणाली अच्छी होती तो लोगों को उनको परेशानी नहीं होती लोगों को, लेकिन इसलिए लोग सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ यही समस्या है। मेट्रो सिटीज की ये स्थिति है कि कमर तक पानी जमा है, वहां पर यातायात व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई है, शिक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल खत्म हो गई है, लोगों के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाकी लोगों के वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए हैं ताकि वो घर पर रह के सुरक्षित तौर पर काम कर सकें। सुशील जी बिल्कुल, देखिए कल ही एक एडवाइजरी जारी की गई थी और प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी किया जाम को देखते हुए और शहर में जलभराव को देखते हुए। हालांकि जलभराव को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने कल एक आदेश जारी किया कि तमाम नगर निगम के DMDA के जिनकी वो रिपोर्ट बनाए कि कहां कहां पानी भरा हुआ है, किन किन घरों में पानी गया है और वहां से पानी की निकासी कैसे हो, इसको लेकर कल रिपोर्ट बनाया। साथ ही जाम की जो स्थिति थी, करीब 7 से 8 घंटे का जाम लगा था, कोई ऐसा सड़क नहीं था जिससे गाड़ियां रेंग न रही हो, उसको लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की गई कि तमाम जो बड़े ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, क्योंकि गुरुग्राम में कॉर्पोरेट ऑफिसेज ज्यादा है, उन सभी कॉर्पोरेट ऑफिसेज को एक एडवाइजरी जारी की गई कि वो अपने सभी कर्मचारियों को एक आदेश जारी करें कि वर्क फ्रॉम होम करें, यानी सड़कों पर न निकले। और आज भी बारिश का अनुमान था और बारिश हो रही है और इसी बारिश हो रही है जिस कड़ी में, तो निश्चित तौर पर यह आदेश जारी किया गया था और आज भी बारिश हो रही है और हर जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जल निकासी को लेकर अभी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जगह जगह पर पुलिस के लोग जरूर खड़े हैं जो लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है और पानी इतने भरे हैं कि हर जगह गाड़ियां फंसी जरूर नजर आ रही है, खड्डों में गिरी गाड़ियां जरूर नजर आ रही है।
चलिए बहुत जल्द नरेश जी आपके पास आते हैं और कम शब्दों में आप जरा बताएं कि चलिए नरेश जी आप हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका और सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।